नमस्कार प्यारे बच्चों। आर के स्टडी केयर हिंदी कक्षा में मैं रमाकांत गौतम आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब परीक्षा में कुछ ही समय शेष है, इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई को अनवरत जारी रखें और सभी टॉपिकों को कवर करें। सभी जो भी है आपका रस है, छंद है, अलंकार है और व्याकरण है और गद्य पद्य संस्कृत, जो भी तीनों मिला करके जो भी पढ़ाए जाते हैं हमारे खंड काव्य हैं, इन सब को आप लोग निश्चित रूप से पढ़ते रहें और सबसे पेपर आपका बनेगा। तो आइए आज हम लोग देर न करते हुए आज अपनी अगली प्रश्नोत्तरी को करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, इसको आप लोग ज़रूर पढ़िए और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है आपका, रेल का विकट खेल, रेल का विकट खेल एवं बाल विवाह किसकी रचना है? किसकी रचना है? ये रेल का विकट खेल और बाल विवाह ये किसकी रचना है? तो उत्तर होगा आपका बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट, ये बाल कृष्ण भट्ट की रचना है, रेल का विकट खेल और बाल विवाह। आइए हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देहाती दुनिया यानी दुनिया तो बहुत है, लेकिन देहात की दुनिया, देहात का कुछ अलग ही मज़ा होता है। देहाती दुनिया के लेखक कौन हैं? देहाती दुनिया के लेखक कौन हैं? उत्तर होगा शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय ने देहाती दुनिया को लिखा है और इसकी विधा हम जानने की कोशिश करें तो ये उपन्यास है। उपन्यास विधा की रचना है देहाती दुनिया। नंबर 3 हम लोग देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कफन तथा मंत्र कहानी किसकी है? कफन तथा मंत्र कहानी किसकी है? तो उत्तर आपका होगा, बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं मुंशी प्रेमचंद जी। अगला क्वेश्चन हम देखने की कोशिश करें। हालाबाद का प्रवर्तक कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हालाबाद के प्रवर्तक वही है जिनका संबंध इलाहाबाद से है और जिन्होंने अपने आत्मकथा को 4 भागों में लिखा, जिन्होंने मधुशाला, मधुबाला, हाला, प्याला लिखा, यानी आप लोग समझ लिए होंगे ये और कोई नहीं, बिग बी यानी हमारे जो सुपर स्टार हीरो हैं अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय
बच्चन जी, हरिवंश राय बच्चन जी हालाबाद के प्रवर्तक हैं। आइए हम लोग और कुछ जानने की कोशिश करें। आप लोगों ने छायावाद को पढ़ा होगा, यानी छायावाद महादेवी वर्मा ने कहा था कि छायावाद तत्वतः जीवन का उद्गीत है, यानी जोर से गाया जाने वाला है, जीवन में जोर से गाया जाने वाला है। लेकिन छायावाद छायावाद का प्रवर्तक कौन है? कौन है छायावाद का प्रवर्तक कौन है? तो उत्तर होगा आपका, देखिए, सर्वमान्य जो है नंद दुलारी वाजपेयी, आप लोगों ने जिनको माना और जो सर्वमान्य मान लिया गया, जयशंकर प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी। आप लोग जरा ध्यान दीजिए, ये छायावाद है, इसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। लेकिन छायावाद शब्द के प्रस्तोता, तुरंत लिख लीजिए आप लोग इसको भी, ये 5 नंबर होगा, 6। छायावाद छायावाद शब्द के प्रस्तोता कौन है? कौन है, यानी सबसे पहले छायावाद शब्द नाम किसने दिया? तो ये हैं मुकुटधर पांडे जी, मुकुटधर पांडे। इन्होंने एक लेख लिखा कुरर के प्रत, उसी में छायावाद शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नई कविता का आरंभ का आरंभ कब से माना जाता है? माना जाता है। नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है हमारा सन 1954 ईस्वी से, और इसके प्रस्तोता हैं जगदीश चंद्र गुप्त। जगदीश चंद्र गुप्त ने नई कविता को चलाया। अगला है हमारा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो आप लोग जानते हैं इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है उर्वशी, जिसमें काम अध्यात्म की विवेचना की गई है। उर्वशी में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, और ये 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। आइए हम लोग और देखने की कोशिश करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं ब्रह्म संप्रदाय भी आते हैं। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं?
तो ब्रह्म संप्रदाय जो होता है उसके प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य, मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य जी ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखें। रोला, रोला एक प्रकार का छंद है। रोला छंद में कितनी मात्राएं होती है? मात्रिक छंद है, मात्राएं होती हैं। छंद दो प्रकार का, तीन प्रकार का होता है। बाणिक छंद, मात्रिक छंद, बाणिक छंद और मुक्तक छंद। लेकिन यहाँ पूछ रहा है रोला छंद में कितनी, यह मात्रा दे दिया, इसका मतलब मात्रिक छंद है ये, जिसमें मात्राओं की गिनती होती है, और बाणिक छंद में बाणों की गिनती होती है। तो इसमें आपका हो जाता है 11 और 13, 11 और 13, यानी सम चरणों में जो है आपका 13 होगा, और विषम चरणों में पहले और तीसरे चरण में 11, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखतु तात, तात वसंत, देखतु तात वसंत, सुहावा, सुहावा, प्रियाहीन, प्रियाहीन, देखत तात वसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि उर उपजावा, मोहि उर उपजावा। देखत तात वसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि उर उपजावा में कौन सा अलंकार है? अलंकार है। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो, देखा तो तात वसंत सुहाव, यानी बसंत का मौसम आ रहा है, लेकिन मैं अपने प्रिया के वियोग में हूँ, यानी मेरा पति या मेरा प्रिय मेरे साथ नहीं है, इसलिए जो है मेरे अंदर जो है हीन भावना पैदा हुई, मेरे कुंठा पैदा हो रही है, मुझे दुख हो रहा है। तो यहाँ पर जो है वियोग श्रृंगार होगा। यहाँ पर क्षमा करें, यहाँ रस हो जाएगा। कौन सा रस है? तो यहाँ वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ये प्रश्नोत्तरी की। आशा है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी।